अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन विद साकिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 4, दैट इज़ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट की है, तो उसमें पहली जो चीज़ है वो है रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो होता है कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। दो क्वांटिटीज़ कोई हैं, जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी ये है और बी है, और ये दोनों के दोनों सेम काइंड की हैं, तो इन दोनों के दोनों एक ही किस्म की हैं, तो जब मैं इनको कंपैरिजन करूँगा तो ये रेशो कहलाएगी। तो अब आपके पास अगर चार क्वांटिटीज़ हों, ए बी सी डी, तो वो जब उनको हम कंपैरिजन करेंगे तो वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। बेसिकली प्रोपोर्शन होता है इक्वलिटी ऑफ बिटवीन टू रेशोज, यानी रेशो होती है क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड और इक्वलिटी होती है दो रेशो का इक्वलिटी। अब ये रेशो 1 है और ये रेशो 2 है, इन दो की जब आपस में इक्वलिटी होगी इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शन। तो बेसिकली प्रोपोर्शन में चार क्वांटिटीज होती हैं और दो रेशोज होती हैं। अब जो आपके पास प्रोपोर्शन होता है, बेसिकली ये दो किस्म का होता है। पहला होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी ए रेशो बी और सी रेशो डी। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि आपके पास जो क्वांटिटी 1 के इंक्रीज होने से क्वांटिटी 2 इंक्रीज होती है, या क्वांटिटी 1 के डिक्रीज होने से क्वांटिटी 2 डिक्रीज होती है, और इसी का इन्वर्स, यानी क्वांटिटी 2 अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी 1 भी इंक्रीज होगी, और क्वांटिटी 2 डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी 1 भी डिक्रीज होगी। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इन्वर्स इसका उल्ट होता है कि अगर क्वांटिटी 1 इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी 2 डिक्रीज हो रही है, और अगर क्वांटिटी 1 डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी 2 इंक्रीज हो रही है, तो उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके बाद हम चलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन की तरफ। ये हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल करने जा रहे हैं कि अगर कास्ट ऑफ एग 1 डजन एग है, डजन होता है 12 एग, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग है 12, और उनकी प्राइस क्या है? डजन की प्राइस है 60। आगे कह रहा है हाउ मेनी एग, कि एग कितने होंगे। हाउ मेनी का मतलब एग का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ गया एक्स। और आगे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी एग, यानी एग की प्राइस अंडे कितने मिलेंगे, कितने रुपए में? 45 रुपीज में। तो कह रहा है कि अगर आपके पास 12 अंडे 60 रुपए में मिल रहे हैं तो 45 रुपए में कितने अंडे मिलेंगे। तो ये देखें, अब देखें, मैं अगर एग बढ़ाता हूं तो कीमत बढ़ती है, एग कम करता हूं तो कीमत कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों का जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट रिलेशन। अब डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन में फर्क ये होता है कि डायरेक्ट रिलेशन में जब ये दो एरो है जो मैंने लगाए हैं, ये दोनों के दोनों नीचे की तरफ हैं। अगर ये इनवर्स होगा तो एक अपवर्ड जाएगा और एक डाउनवर्ड जाएगा, और अगर ये सेम होंगे तो ये इन दोनों की डायरेक्शन एरो की सेम होगी। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ 12/x इज इक्वल टू 60/45 रेशो की फॉर्म में। अब सिंपल मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय x, और यहां से हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू x। तो यहां से इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 9। तो ये सिंप्लीफाई करके वैल्यूज आ गई। अब मैं एक इनवर्स की एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बात समझ आए। क्वेश्चन आपके पास कि 10 आदमी एक घर के काम को 21 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेंस, और यहाँ पे लिखता हूँ वर्क, डेज। तो आदमी कितने हैं? 10 हैं, काम 21 दिनों में करते हैं। कहता है कि इफ 3 men लेफ्ट, 10 में से 3 निकालें तो बचते हैं 7। हाउ मेनी डेज, तो डेज इज इक्वल टू एक्स। अभी देखें, अब मैं अगर नंबर ऑफ मेंस बढ़ा रहा हूं तो दिन कम हो रहे हैं, और नंबर ऑफ मेंस को कम कर रहा हूं तो दिन बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है। तो रिलेशन क्या हुआ? इनवर्स रिलेशन हुआ। तो इनवर्स रिलेशन को सॉल्व करने का ये है कि एक एरोवर्ड आपके पास अपवर्ड जाएगी और एक एरोवर्ड आपके पास डाउनवर्ड जाएगी। सिंपल। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब एरोहेड हमें डायरेक्शन बताती है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एरोहेड हमें बता रही है कि ये डाउनवर्ड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x/21 इज इक्वल टू, अभी x/21 लिखा तो इसको 10/7 लिखेंगे। देखिए प्रीवियस में हमने दोनों को इसी तरह लिखा है, जैसे x/21 अगर ये डायरेक्ट होता तो 7/10 होता, तो ये इनवर्स में है तो इसलिए हमने 10/7 लिखा है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 3/21 इज इक्वल टू 30। तो 30 डेज में जाके काम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन की बात क्लियर हो गई। अब डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंपाउंड प्रोपोर्शन में यूज होते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है
कंपाउंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर क्वांटिटीज, ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज हों। अब क्वांटिटीज क्या होती हैं? जैसे एक क्वांटिटीज मैन था, डेज था, तो ये दो क्वांटिटीज हैं। तो इससे हम अगर एक क्वांटिटीज और भी इसमें शामिल हो जाए तो हम ये कहेंगे ये तीन क्वांटिटीज हैं। तो अब जितनी भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बेसिकली तीन क्वांटिटीज पे मुश्तमिल होंगे, तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, तो हम चलते हैं उनके मेथड की तरफ। तो इसका जो पहला मेथड है वो पहला मेथड आपको जस्ट लाइक फार्मूले की फॉर्म में है, और ये थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको फार्मूला मेमोराइज करना पड़ता है। तो इसमें अगर आपके पास क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 इनका अगर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हूं, और क्वांटिटी 3 भी है एंड क्वांटिटी 3 इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड, यानी क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 भी आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हूं, तो फिर आप क्या करते हैं कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सी को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, और डी को ई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स को इसको डिवाइड कर देते हैं। यह है पहला मेथड, जब आपके पास तीनों की तीनों क्वांटिटीज डायरेक्ट रिलेशन में हूं, तो ये आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइडेड बाय एक्स। ये थी इसका फर्स्ट केस। अब हम इसके चलते हैं सेकंड केस की तरफ। इसका सेकंड केस ये कहता है अगर आपके पास क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 डायरेक्टली रिलेटेड हों, यानी ए और बी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के रिलेशन डायरेक्ट हो, लेकिन क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 का जो रिलेशन है ये आपस में इनवर्स हो, तो फिर क्या आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय ए और सी मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय डी। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से आप उस एक्स की वैल्यू अननोन वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वांटिटी 3 में अगर तीनों की तीनों आपस में इनवर्स हो, यानी 1 और 2 इनवर्स हो और 2 और 3 भी इनवर्स हों, तो फिर क्या होगा? ए तो पहले वाला फार्मूला बनेगा ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी और डी मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइडेड बाय एक्स। सॉरी, क्वांटिटी 3 है, अगर क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 आर इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3 इज डायरेक्टली रिलेटेड, यानी 1 और 2 में इनवर्स हो और तीसरी डायरेक्ट हो, तो फिर उसके बाद आपके लिए पहले वाला फार्मूला बनेगा। और चौथी क्वांटिटी ये है कि तीनों की तीनों आपके पास अगर इनवर्सली रिलेटेड हो, तो एक मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये आपके पास एक फार्मूला है, और ये चार किसके केस बनते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन जो सेकंड मेथड है वो इसका सिंपलेस्ट मेथड है, इजी मेथड है, हम उसकी तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए मैं सेकंड मेथड की तरफ जा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड की तरफ नहीं जा रहा। तो सेकंड मेथड में आपने क्या करना होता है कि आपने पहली क्वांटिटी को क्वांटिटी 1 को क्वांटिटी 3 के साथ देखना होता है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, और क्वांटिटी 2 को क्वांटिटी 3 के साथ देखना होता है इनका आपस में रिलेशन क्या है। देखें, अगर नंबर ऑफ लेबर ज्यादा करता हूं तो काम ज्यादा होगा, और हावर्स को मैं ज्यादा करता हूं तो काम ज्यादा होगा, यानी एक मजदूर अगर एक दिन में आप ये कहेंगे एक दीवार बनाता है, तो दो मजदूर एक दिन में दो दीवारें बनाएंगे, तो ये नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज हुआ तो काम ज्यादा हुआ। और अगर मैं उनके घंटे बढ़ा दूं, तो यानी एक मजदूर 6 घंटों में एक दीवार लगाता है, तो उसका 8 घंटे कर दूं तो वो दीवार को ज्यादा बनाएगा। तो इसका मतलब है एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज बढ़ रही है, और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो रही है, यानी तीनों का जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट। यानी ये सेकंड मेथड है कि आपने क्वांटिटी 1 का रिलेशन देखना है क्वांटिटी 3 के साथ, और क्वांटिटी 2 का रिलेशन देखना है क्वांटिटी 3 के साथ। तो इसमें क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रिलेशन मिस हो जाता है, जो हमने वो फार्मूले देखे थे स्टेप 1 में, वो जो फार्मूलाज होते हैं वो इसमें नहीं होते। तो आप देखें इसमें पहले का तीसरे का रिलेशन डायरेक्ट है और दूसरे का तीसरे का रिलेशन भी डायरेक्ट है, तो सिंपल लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 805 इज इक्वल टू 6/4 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 35। इसको मैं सॉल्व करूंगा, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 35, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 805 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 828 स्क्वायर। तो ये आपके पास इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो वैल्यूज आ गई। तो सिंपल समझाने का जो मकसद ये था कि आपके पास जो पहली क्वांटिटी होती है उसको तीसरी के साथ देखते हैं, और दूसरी क्वांटिटी का रिलेशन भी हम तीसरी वाली क्वांटिटी के साथ ही देखते हैं। तो अगर वो डायरेक्ट रिलेशन हुआ तो हम उसको डायरेक्ट और इनवर्स में फर्क इसमें ये होता है कि अगर आपके पास ये वाली और तो ये एरो हेड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखें ये और
इन दोनों की डायरेक्शन सेम है अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे, तो अगर ये इनवर्स होंगे तो एक की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और एक की डाउनवर्ड होगी, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।